हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालों को पोस्ट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आपके सवालों को पिक करूंगा और उनके जवाब दूंगा। फिलहाल नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला सवाल मैंने पिक किया है उमर जहन का। लिखते हैं, हेलो सर, हाय, आई एम फ्रॉम म्यांमार। मैं म्यांमार से हूं। आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज़ आई अचीव अ लॉट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम योर क्लास सर। वाओ, ओके, थैंक यू सो मच। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा सवाल है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, मिथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ? मिथ इसका क्या मतलब होता है? ओके, देखिए, मिथ का मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास यानी कि कोई ऐसी चीज जो नहीं होती है लेकिन कुछ लोगों को बिलीव होता है कि वो होती है, उसे मिथ बोलते हैं। जैसे 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 होता है ना, बचपन में हम सुनते थे कि भाई कौवा जो है, जो कौवा होता है वो आपकी मुंडेर पर अगर बोल रहा है तो इसका मतलब कोई मेहमान आने वाला है। तो ये एक तरीके का अंधविश्वास है, ये एक तरीके का मिथ है। और मिथ उसे भी बोलते हैं काल्पनिक, यानी कि जो हम कल्पना करते हैं, जो रियलिटी में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, शक्तिमान एक कैरेक्टर है, सुपर हीरो है, बच्चों को बचाता है, बट वो क्या है, वो एक मिथ है, यानी कि ऐसा कोई कैरेक्टर रियल में नहीं है। तो उमर जी, आपके सवाल का ये जवाब है। लेकिन यहां पर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा श्रेया सोनू जी को, जिन्होंने उमर जी के सवाल का जवाब उनके कमेंट सेक्शन में जाकर दिया। उन्होंने लिखा है, मिथ मतलब होता है काल्पित कथा, मतलब इस तरह की कथाएं रियल नहीं होती, वो कल्पना करके लिखी जाती हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच श्रेया जी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला सवाल पूछा है रौनक पांडे जी ने। लिखा है, दैट मुझे पूछना है, व्हाई वी नीड साइलेंट वर्ड्स? हमें साइलेंट वर्ड्स या साइलेंट अल्फाबेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वर्ड्स लिख दिया आपने, अल्फाबेट्स लिखते तो और मजा आता। मैं अल्फाबेट्स के जवाब देता हूं, वर्ड्स तो साइलेंट कहां होते हैं, वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं। हाँ, तो ये जो साइलेंट अल्फाबेट्स होते हैं, कभी ई साइलेंट होता है, कभी ए साइलेंट होता है, कभी वी साइलेंट, ये क्यों होते हैं? जब जरूरत नहीं भाई, उनकी जरूरत एक्चुअली में होती है। वो फालतू में ऐसा नहीं है कि मतलब बस साइलेंट है, दे दिया, ऐसे काम चलाओ। उनका कोई ना कोई काम है। देखिए, हिंदी में आपको कोई भी शब्द बनाने के लिए मात्राओं की जरूरत पड़ती है। आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऐसे मात्राएं होती है। लेकिन इंग्लिश में तो मात्राएं होती नहीं है। तो जो मात्राओं का जो काम लिया जाता है वो वॉवल से लिया जाता है, और कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें साइलेंट करके लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बी आई के। अब बी आई के की को कैसे बोलेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी? तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बिग, बी आई के, बिग। लेकिन मुझे सिर्फ बाइक बोलना है। अब ये जो बीच वाला आई है, ये ई की आवाज निकाल रहा है, बिग बिग बिग। लेकिन इस ई को आई कैसे बनाए, बाइक कैसे बनाए? तो मात्रा लगाओ आई की, तो वो आई की मात्रा ई लास्ट में लगाकर लग जाएगी। जैसे ही आप ई लास्ट में लगाएंगे तो ई साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट नहीं होता तो बाइक पढ़ा जाता, लेकिन बाइक पढ़ा जा रहा है। तो ई साइलेंट जरूर है, लेकिन वो एक मात्रा का काम कर रहा है, अपने से पहले वाले वॉवल की आवाज को खींच रहा है। तो आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो जरूर इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में जवाब दे दिया। अगला सवाल पूछा है अरबाज खान ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय अरबाज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट हाउ टू मेक सेंटेंसेस लाइक, शादियों में बहुत सारे लोग होते हैं, अमीर लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। भाई होने दो, वो उनकी हार्ड वर्क है। चलो खैर, सेंटेंस है। प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल उठा लीजिए। थैंक यू सर। उठा लिया, ये लो, ठीक है। आपने कहा शादियों में बहुत सारे लोग होते हैं। जब किसी जगह पर कोई चीज होती है या होते हैं लोग, समानों, तो वहां देयर का प्रयोग करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल इन मैरिज। अब आप कहेंगे ये हुआ ना, शादी में बहुत सारे लोग हैं। मैंने तो होते हैं पूछा है ना, होते हैं। भाई इंग्लिश में होते हैं और हैं एक ही चीज होती है। आप उसको इस इमारत से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आम मीठे होते हैं तो मैंगो इज स्वीट, ऐसे ही बोल देंगे। यानी मैंगो इज स्वीट का मतलब आम मीठे हैं या आम मीठा है। मीठे होते हैं कि क्या होगी, वो वही होती है, होते हैं। ठीक है, इंग्लिश जब सीखोगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया होगा। अब जो कोई चीज किसी के पास होती है, अगले वाले सेंटेंस में आपने कहा अमीरों के पास बहुत पैसे होते हैं। क्या लिखा? अमीर लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो वहां हैव का प्रयोग कर सकते हैं। पास है या पास होते एक ही बात है। तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, रिच पीपल हैव सो मच मनी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे दादाजी के पास छड़ी होती है, जो दादाजी होते हैं भैया उनके पास छड़ी होती है, वहां भी हैव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला सवाल पूछा है गोलू कुमार ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय गोलू, ब्यूटीफुल नेम, आई लव योर नेम डियर, हाउ आर यू? यस आई एम अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम श्योर यू आर आल्सो डूइंग वेल। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? बहुत सुनते हैं हम ये वर्ड कोऑर्डिनेट। भाई आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट कर रही है, कर रहा है। इसका मतलब होता है सहयोग करना, यानी किसी के साथ मिलकर काम करना। आप देखिए, कोई भी बंदा है जो आपके साथ काम करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो वो एक तरीके से आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी कि आपकी हेल्प भी कर रहा है, आपके साथ मिलकर
मिलकर काम कर रहा है, सो उससे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। वो भाई आई कोऑर्डिनेट विद यू, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, या आई कोऑर्डिनेट यू, विद भी नहीं लगाए तब भी काम बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट मतलब सहयोग करना, साथ मिलकर काम करना, यही होता है। अगला सवाल पूछा है जसवंत सिंह जी ने, लिखते हैं सरताज सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी जसवंत जी। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आके मिल जाया करो, होपिंग यू विल पिक माय क्वेश्चन। ओके, आपने पूछा है कि ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आके मिल जाया करो। यार क्या तुम उधर ही बैठ रहे हो, आके मिल जाया करो। मैं इसका जवाब देने वाला था, तभी मैंने देखा कि आपके कमेंट सेक्शन में किसी ने आपको जवाब दिया हुआ है और वो परफेक्ट आंसर है। तो ये श्रेया सोनू ने ही दिया हुआ है, जिन्होंने पहले वाले का भी दिया था। मैंने इनका भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया। इन्होंने दो जवाब दिए। इन्होंने कहा है या तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं डू एवर मीट मी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डू एवर बम्प इनटू मी। ठीक है, तो मैं पहले वाले से ज्यादा सहमत हूं, वो ज्यादा इजी है बोलने में। तो मिल जाया करो, तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं डू एवर मीट मी, मुझसे कभी मिलो, मिल जाया करो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये सही है, सेटिस्फाइड हूं मैं इससे। ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल पूछा है हरीश पांडे जी ने, लिखते हैं सुसाइड एंड कमिट सुसाइड में क्या अंतर होता है? ओके, देखिए सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, खुदकुशी। अब खाली इतने, आत्महत्या या खुदकुशी। जब भी आप ये वर्ड यूज करेंगे आत्महत्या या खुदकुशी तो सुसाइड बोलेंगे, लेकिन अगर इसके साथ करना लगाएं, सुसाइड करना, तो करने के लिए तो वैसे दिमाग में आता है डू माने काम करना, डू वर्क, या कोई भी चीज करना, डू दिस एंड दैट, डिनर करना, डू डिनर वगैरह वगैरह, तो डू। लेकिन सुसाइड जब करने की बात आती है तो वह कमिट लगाते हैं। तो जब भी आपको खाली आत्महत्या बोलनी है, भाई आत्महत्या जो है बुरी चीज है, सुसाइड इज अ वेरी बैड थिंग, आत्महत्या एक पाप है, सुसाइड इज अ सिन, तो यहां पे करना नहीं आया तो खाली सुसाइड। लेकिन करना आ जाए वो सुसाइड कर लेगा, ही विल कमिट सुसाइड, ही विल कमिट, अब कमिट लगाएंगे यहां पे। तो सुसाइड आत्महत्या या खुदकुशी, और कमिट सुसाइड आत्महत्या कर लेना या खुदकुशी कर लेना। अगला सवाल पूछा है राजेंद्र जी ने, लिखते हैं सर आर्गुमेंट एंड क्वेरल में क्या डिफरेंसेस? के नहीं है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। आपने पूछा आर्गुमेंट एंड क्वेरल में क्या फर्क होता है? देखिए, आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस, यानी किसी मुद्दे पर कोई बहस करना, लेकिन लड़ना नहीं। ठीक है, मतलब अपनी बात रखना, भाई ठीक है मेरी राय ये है, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। आर्गुमेंट, बहस करना, मेरी ठीक है तुम गलत हो, तो लड़ाई नहीं हो रही है, बहस हो रही है, बस कोशिश हो रही है कि मैं गलत नहीं हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सही हो, तो वो आर्गुमेंट होता है। और जब लड़ाई हो जाती है, तू मैं हो जाती है, मतलब ऐसा हो जाता है कि थप्पड़ भी जड़ दिया, या नहीं भी जड़ा तो गाली गलौज पे बात आ गई, उससे क्वेरल बोलते हैं। अब देखिए क्वेरल झगड़ा होता है, झगड़ना और लड़ना ये डिफरेंट चीजें हैं दोनों। लड़ाई होती है फाइट, उसे इंग्लिश में फाइट बोलते हैं, और जब घर में हम लोग लड़ते हैं तो फाइट नहीं होती है, वो झगड़ा होता है, तू मैं हो जाती है, तो उसे हम क्वेरल कहते हैं। और हाँ, यहाँ पे राजेंद्र जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके कमेंट में दो लोगों ने आपको जवाब दिया है, उनका मैं नाम लेता हूं। औरंगजेब ने जवाब दिया है, लिखते हैं आर्गुमेंट मींस नॉर्मल बहस, और क्वेरल मतलब झगड़ा करना, एंग्रीली यानी गुस्से में। और शिवानी जी ने भी इसका जवाब लिखा है, उन्होंने लिखा है आर्गुमेंट मतलब बहस करना होता है, एंड क्वेरल्स मतलब किसी से झगड़ा करना, जैसे किसी का बाल पकड़कर मारना। ठीक है, तो दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। रियली थैंक यू, आप लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं उनका जवाब देकर। अगला सवाल पूछा है इमाद खान ने, लिखते हैं सर सुनाना को तो रिसाइट भी बोलते हैं ना, प्लीज टेल मी। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी ने मुझे पूछा था कि सुनने को लिसन बोलते हैं, तो सुनाने को क्या बोलते हैं? मैंने कहा था टेल कहते हैं। तो इन्होंने उसी बात पर लिखा है कि सुनाने को रिसाइट भी कहते हैं ना, कहते हैं, लेकिन देखिए कौन सा सुनाना है, इसमें फर्क समझ लीजिए। जब भी आप कोई बात सुना रहे, कोई कहानी सुना रहे हैं, तो आप टेल का यूज करिए। लेकिन जब भी आप कोई धार्मिक ग्रंथ में से कोई चीज लय में पढ़ के सुना रहे, गा कर नहीं, एक धार्मिक चीज होती है ना, जैसे कोई श्लोक है या कोई आयत है, आप गीता, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गीता है या जो है क्या नाम है बाइबल है, या फिर जो है कुरान शरीफ है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, उन चीजों को वो पढ़ते हैं तो वहां रीड का यूज नहीं करेंगे, या उसको सुनाते हैं तो टेल का यूज नहीं करेंगे, वहां पर रिसाइट का यूज करेंगे। ध्यान रखना, जैसे आपने कहना है कि मतलब ये वाली आयत पढ़ के सुनाओ या पढ़ दो, या ये वाली जो है क्या नाम है जो श्लोक है, या ये वाला जो पाठ है ये पढ़ो, तो वहां पे आप पढ़ने के लिए रीड या सुनाने के लिए टेल नहीं बल्कि दोनों के लिए रिसाइट का यूज करेंगे। तो किसी चीज को लय में पढ़ना, एक किसी धार्मिक चीज को पढ़ना, या फिर वहां पर हम रिसाइट का यूज करते हैं। अगला सवाल पूछा है कमलेश शुक्ला जी ने, लिखते हैं सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कमलेश जी। सर मेरा एक सवाल है, इन दो सेंटेंस में कौन सा सही है? ओके, पहला है आई एम लैक ऑफ मनी, दूसरा है लैक ऑफ मनी, एंड व्हाई और क्यों? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पर पहला वाला गलत है, आई एम लैक में या तो फिर आप आईएनजी लगाइए, लैक वो टेंस के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहा है।
तो इस कंडीशन में लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, यानी किसी चीज की तंगी से जूझना। आई लैक ऑफ मनी, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसों की कमी है, पैसों की तंगी से जूझ रहा हूं। अगर आप एम का यूज करना ही चाहते हैं तो आप इसके साथ एक एडिशनल फ्रेज का यूज कीजिए, सफरिंग फ्रॉम। सो हो जाएगा आई एम सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ मनी, वो ठीक बैठेगा, बट आई एम लैक ऑफ मनी नहीं। अगर आपने कहीं देखा है तो आप उस आर्टिकल को कोट कीजिए, यहाँ पे मुझे बताइए, और उसके पहले की एक लाइन, बाद की एक लाइन, प्लस वो बीच वाला लिखिए, पूरा टाइप कीजिए और बोलिए कि ये आर्टिकल मैंने यहाँ पढ़ा था, बताइए आई एम क्यों आ रहा है। तो वो कंडीशन फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, पहला वाला गलत है। अगला सवाल पूछा है कन्हैया जी ने, लिखते हैं सर प्लीज बताइए सुल्तान मूवी में अनुष्का ने सलमान खान को शिट गाय कहा है, इसकी सही स्पेलिंग और सही मतलब बताइए। ओके, शिट गाय, वाह। ओके, शिट SHIT, गाय GUY, GAY मत बोल देना, कुछ और होता है, GUY गाय। अब देखिए शिट का मतलब होता है गोबर या पॉटी, जो हम सब करते हैं, तो पॉटी गोबर, उसको शिट बोलते हैं इंग्लिश में। और गाय का मतलब होता है आदमी या लड़का, तो शिट गाय का मतलब हो गया गोबर आदमी या गोबर लड़का। मतलब वहां पर अनुष्का ने शिट गाय इसलिए कहा क्योंकि वो कहना चाह रही थी कि गोबर के दिमाग वाला इंसान, बेवकूफ इंसान, पागल, गधा, ऐसे बोलना चाह रही थी वो। तो वहां पर एक इंग्लिश की एक छोटी सी गाली का यूज किया, वहां पे शिट गाय कहा। कभी आपको भी किसी को बोलना हो कि गोबर भरा है तेरे दिमाग में, तो गोबर ही है, एकदम गोबर जैसा ही है, तो आप उसे शिट गाय बोल सकते हैं, ठीक है। तो शिट गाय। अगला सवाल पूछा है कॉन्ट्रा 7 गेमिंग ने, वाह, इस नाम से मुझे याद आया, बचपन में एक वीडियो गेम खेलता था मैं, सुपर कॉन्ट्रा, और स्कूल बंक कर करके मैं बहुत ज्यादा वो खेलता था, उससे याद आ गया। लेकिन देखो पढ़ाई की उस वक्त वो गेम वगैरह के चक्कर में पिटाई हुई, स्कूल भेजा जबरदस्ती, तो आज पढ़ाई के बदौलत में यहाँ पे, अगर वो गेम खेलता तो आज शायद मैं उसी गेम में वो सिक्के बेच रहा होता, और वो भी कारोबार बंद हो गया। अब तो लोगों के मोबाइल में गेम है, कहीं पड़ा हुआ होता चौराहे पे। पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है, देखो इंसान को इंसान बना देती है, तो पढ़ो, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, सवाल कुछ है कॉन्ट्रा 7 गेमिंग ने, लिखते हैं हेलो सर, माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है माय कैमरा इज देयर, माय कैमरा इज ओवर देयर, दोनों में फर्क क्या है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू to hear. Okay, thank you so much. I love you too, my dear, to see your comment. आपने पूछा है कि there और over there में फर्क क्या होता है, मुद्दे पे आता है। सेंटेंस हालांकि आपका ये है my camera is there, my camera is over there, इन दोनों में फर्क क्या है, तो ये there और over there में फर्क क्या है। देखिए जब कोई चीज वहां है, दोनों का मतलब है वहां, जब कोई चीज वहां है, वहां मतलब कि आपको दिख रही है और आप उसके इशारा करके डिस्टेंस बता रहे हैं, भाई मेरा जो कैमरा है वो वहां है, ले क्या लेगा वो रखा, सो वहां देयर का यूज करेगा, मैं कैमरा इज देयर। अब जब कोई चीज आपकी बहुत दूर है, अरे यार कल मैं शादी में गया था ना, पान की दुकान पे कैमरा रह गया, मेरा कैमरा है वहां पे, तो जा रहा है ना, लेता ही हो, मैं कैमरा इज ओवर देयर। तो जहां पे जब कोई चीज बहुत ज्यादा दूरी पे होती है आपसे, तो वहां ओवर देयर कहते हैं। यार मेरा पर्स छूट गया, कल तुम्हारे घर पे फोन करके बता रहे हैं, मैं कल शाम को आऊंगा ना, ले लूंगा, संभाल के रखना, माई पर्स इज ओवर देयर, ओवर देयर, ठीक है। अरे यार वो ड्रॉर खोलना, मेरा पर्स है उसके अंदर, माई पर्स इज देयर, क्योंकि वो तो यही है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो वहां ओवर देयर, और शॉर्ट में हो तो देयर। अच्छा, आपको किसी ने जवाब भी दिया है, कॉन्ट्रा 7 गेमिंग जी, सतीश जी ने आपको जवाब दिया, लिखते हैं कैमरा इज देयर, कैमरा वहां पर है, कैमरा इज ओवर देयर, कैमरा उस तरफ है, वहां है, और उस तरफ आप समझ जाइए, ठीक है। इन्होंने जवाब तो अच्छा दिया, लेकिन वो वाला जवाब नहीं था जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये शायद इन्हें भी नहीं पता था, चलो इनको ही पता लग जाएगा। बट थैंक यू सो मच सतीश जी कि आपने जवाब दिया फाइनली, ये बहुत अच्छा है। पर प्लीज़ जवाब जब भी दिया कीजिए जब आपको प्रॉपर आए, ताकि एक अधूरा ज्ञान गलत चीज़ होती है, लेकिन बढ़िया। तो गाइस आज संडे वाली क्लास में आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अब कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, किस नॉलेज के बारे में आप सोचते हैं कि यार ये तो नहीं पता था, ये कैसे पता चला, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पोस्ट कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है आप जो है संडे वाली वीडियो से रिलेटेड, तो मतलब कोई पूछना चाहते हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से आपके सवालों को पिक करूंगा और आपके जवाब दूंगा। फिलहाल मेरा एक दूसरा चैनल है सरताज स्टोरी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को नहीं किया तो इसे भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दिवाली की आपको बधाइयाँ एडवांस में, ठीक है, बाय।